आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, स्थिर ताप पर बंद पात्र में एक द्रव अपनी वाष्प के साथ साम्यावस्था में है। ठीक है, तो आप क्या कह रहा है कि तथा अचानक पात्र का आयतन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमसे दो प्रश्न पूछ रहा है। पहले में क्या कह रहा है, वाष्प दाब परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरे में पूछ रहा है कि क्या होता है जब अंत में पुनः साम्यावस्था आती है तथा अंतिम वाष्प दाब क्या होगा। ठीक, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं तथा यहाँ पर जो है वे उत्तर को स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि क्या कह रहा है, स्थिर ताप पर बंद पात्र में एक द्रव जो है वह अपनी वाष्प के साथ साम्यावस्था में था। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर मान लें, ठीक है, हमारा एक पात्र जो है वह प्रारंभ में इतना इसका आयतन था। ठीक है, अब ये इसमें जो है हमने जैसे कि इसमें दिया है कि ये जो है द्रव है, ठीक है, ये अपनी वाष्प के साथ जो है इस पात्र में भरा हुआ है। ठीक, ये द्रव है, यहाँ पर ये जो है इसकी वाष्प है। ठीक है, ये इसकी जो है वाष्प है। ठीक, पात्र, द्रव और ये इसकी वाष्प है। ठीक है ना। तो अब ये जो है एक जो है निश्चित ताप पर जो है वे ऐसा स्थिति थी। ठीक, अब हमने क्या किया, अचानक से जो है इसका हमने आयतन बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब ये जो है हमने इस पात्र का जो है आयतन बढ़ा दिया। ठीक, तो पहले जो आयतन था वह हमारा यहाँ तक था। ठीक है, ये हमारा आयतन यहाँ तक था, यानी गैस इतने में ही भरी थी, द्रव भी इतने में ही भरा था। अब इसका आयतन बढ़ा करके हमने इतना कर दिया। ठीक है, तो ये आयतन अब हमारा मान लेते हैं ये V2 हो गया। ठीक है, ये हमारा आयतन V1 था, यानी हमने आयतन जो है V1 से बढ़ा करके V2 कर दिया। V2 बड़ा है हमारा V1 से। ठीक है, तो अब वही जो यहाँ पर गैसें जो है आपस में टकरा रही थी, ठीक है, जिसके कारण से ये जो है द्रव की ये जो पात्र था, पात्र की सतह पर जो ये दबाव डाल रही थी यहाँ पर हमारी गैस की। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये दाब हमारा वाष्प दाब आ रहा था। ठीक है, अब वह हमारा क्या होगा, घट जाएगा, चूंकि पहले इस आयतन जो है हमारा कम था, जगह कम थी, तो ये जो है पात्र की सतह पर जो है अधिक जो है अणु दबाव डाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये दाब यहाँ पर जो है इस पर जो है सतह पर कितना है, P1 है। ठीक है, अब जब हमने आयतन बढ़ा दिया तो अब ये आयतन जब बढ़ जाएगा तो कम अणु जो है वह जो है वह सतह पर अब दबाव डालेंगे, क्योंकि अब ये आयतन बढ़ गया तो जो है अणु तो संख्या में निश्चित ही है, बस आयतन हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो अणु जो है हमारे निश्चित है, अणु निश्चित थे। ठीक, तो अब क्योंकि हमने जो है द्रव्यमान तो बढ़ाया नहीं था, केवल आयतन ही बढ़ाया यहाँ पर। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर जो है अब वही जो है कम अणु जो है वह इसके पात्र की सतह पर जो है दबाव डालेंगे, अर्थात P2 जो है ये हमारा ये जो है दाब हो गया। ठीक है, आयतन बढ़ाने के पश्चात तो इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि अब यहाँ पर कम अणु जब दबाव डालेंगे, यानी कि हमारा P2 जो है वह अब घट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि P2 का जो मान होगा ये हमारा P1 की अपेक्षा कम होगा। ठीक है, अर्थात जैसे कि पहले खंड में हमसे जो पूछ रहा था कि वाष्प दाब परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ता है यदि हम अचानक से इसका जो है वह आयतन बढ़ा दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले का उत्तर होगा कि वाष्प दाब घट जाएगा। वाष्प दाब घट जाता है। ठीक है ना, वाष्प दाब क्यों घट जाता है, क्योंकि हमारा आयतन बढ़ गया और पात्र में जो है हमारा द्रव्यमान तो उतना ही था, अर्थात अणुओं की संख्या भी उतनी ही रही, तो समान अणु जो है अब हमारे जो है अधिक आयतन में उपस्थित हो गए, तो यानी वो जो है कम अणु जो है अब हमारी जो है द्रव की से ये जो है हमारे पात्र की सतह पर जो है ये हमारे जो है दबाव डालेंगे, और ये जो है हमारे जो है वे वाष्प दाब, अब ये जो हमारी वाष्प थी जो यहाँ से लौट करके इस द्रव की सतह पर फिर से हमारे जो दबाव डालेगी, जो कि हमारा वाष्प दाब कहलाती है। ठीक है, ये अब हमारा घट जाएगा। ठीक है, तो यही इसको हम लिख लेते हैं कि वाष्प दाब घट जाता है। पहले में तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और दूसरे खंड में क्या कह रहा है कि क्या होता है जब अंत में पुनः साम्य अवस्था आ जाती है तथा अंतिम वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर हमने अचानक से इसका जो है हमने आयतन बढ़ाया था, ठीक है, तभी ये जो है हमारा वाष्प दाब घट गया था। अब जैसे धीरे धीरे हम इसको जो है समय देंगे, ठीक है, तो ये जो हमारे सभी अणु जो है ये पूर्ण रूप से जो है समान रूप से जो है पूरे आयतन में जो है अब फैल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये पूर्ण रूप से जो है हमारे आयतन में फैल जाएंगे। ठीक, तो ये सभी के सभी अणु जो है अब ये समान रूप से फिर से यहाँ पर बट जाएंगे हमारे। ठीक है, तो अब जब समान रूप से हमारे बट जाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो है हमारा जो ये वाष्प दाब होता है, ठीक है, ये वाष्प दाब पहले के बराबर आ जाता है।
ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे जब इसको हम समय देते हैं तो हमारी साम्यावस्था आ गई। ठीक है, साम्यावस्था आ जाती है, और साम्यावस्था पर क्या होता है, जो वाष्पीकरण की दर होती है ये हमारी संघनन की दर के समान होती है। ठीक है, वाष्पीकरण की दर बराबर होती है हमारे संघनन की दर के। अर्थात जितनी वाष्प हमारी बन रही है उतनी ही हमारी जो है वाष्प संघनित होकर के पुनः जो है जल में परिवर्तित हो जा रही है, अर्थात द्रव में परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है, तो ये स्थिति जो होती है ये हमारी कहलाती है साम्यावस्था। और साम्यावस्था जब हमारी आ जाती है तो जो ये हमारा वाष्प दाब पहले था, जो कि हमारे V1 आयतन में जो है यहाँ पर वाष्प दाब था, जो कि हमारा क्या था, P1 था। ठीक है, वही अब हमारा वाष्प दाब जो है ये हमारा V2 आयतन के लिए भी हो जाएगा जब हमारा साम्य यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो V2 आयतन है इस पर भी अब हमारा वाष्प दाब का मान जो है वह कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P1। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हम लिख लें कि साम्यावस्था पर वाष्प दाब पहले के समान हो जाएगा। ठीक है, साम्यावस्था आ जाने पर ठीक है, साम्यावस्था आ जाने पर वाष्प दाब पहले के बराबर हो जाता है। वाष्प दाब पहले के बराबर यानी प्रारंभ के, ठीक है ना, प्रारंभ के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न के दोनों ही खंडों के उत्तर पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।